भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर किया स्वागत। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से पहुंचे प्रधानमंत्री आवास। पुतिन का रूस यूक्रेन जंग के बाद भारत का पहला दौरा। उनके सम्मान में मोदी ने दिया प्राइवेट डिनर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में भारत को ग्रेट पावर बताते हुए कहा कि पीएम मोदी किसी दबाव में नहीं आते। पुतिन ने भारत रूस संबंधों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और अमेरिका की नीतियों पर की खुलकर बात। अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा, वॉशिंगटन रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, भारत को दोषी ठहराने की कोशिश करता है। अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेशी मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। सांसदों ने आरोप लगाया, पाकिस्तान में सेना चला रही सरकार आम लोगों के अधिकारों का हो रहा बड़े पैमाने पर हनन। दक्षिणी कैलिफोर्निया के ट्रोना शहर के रेगिस्तान में यूएस एयरफोर्स का F-16 लड़ाकू विमान क्रैश। हादसे के कुछ सेकंड पहले पायलट पैराशूट के सहारे सुरक्षित निकला बाहर। विमान ट्रोना एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर दूर गिरा। जमीन से टकराते ही बड़ा धमाका हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स पर अफगान शरणार्थी के हमले के बाद 19 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में नागरिकता और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकी। अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, लीबिया, वेनेजुएला समेत 14 देश शामिल। यूएस सिटीजनशिप USCIS ने इन देशों के सभी इमिग्रेशन नागरिकता आवेदन होल्ड पर रखने के आदेश। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ना मिलने देने पर सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने कहा, मोदी सरकार और विदेश मंत्री परंपरा पालन नहीं करते। पहले वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों में होता था, उसे सरकार की इनसिक्योरिटी बताया और कहा, विदेश से आने वाले मेहमानों से नहीं मिलने दिया जा रहा। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वराज कौशल का 73 वर्ष की उम्र में निधन। दिल्ली भाजपा ने ट्वीट के माध्यम से उनके निधन की जानकारी दी। बताया, उनका अंतिम संस्कार आज लोधी रोड शमशान घाट पर होगा। स्वराज देश के सबसे कम उम्र में राज्यपाल बने थे। 1990 में महज 37 वर्ष की उम्र में उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया, वे SIR में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स के काम का दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें। TVK की याचिका पर आया निर्देश। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने कहा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को SIR और अन्य वैधानिक कार्यों में उपलब्ध कराना राज्यों का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कराने वाले TMC विधायक हुमायूं तृणमूल कांग्रेस से निलंबित। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने बताया, पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती, इसी कारण कार्रवाई की। TMC ने बाहर होने वाले हुमायूं ने कहा, वे अपने बयान पर कायम है, 22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा करेंगे। DGCA के नए एविएशन सुरक्षा नियमों के लागू होने के बाद लगातार कैबिन क्रू की कमी से जूझ रही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एजेंसी इंडिगो। देश में 10 से ज़्यादा एयरपोर्ट पर इंडिगो की 300 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल। पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों को 8 घंटे से ज़्यादा रहना पड़ा खड़ा। 3 यात्री बेहोश हुए। कई सूचना नहीं मिल पा रही। संकट से सुलझाने के लिए DGCA अधिकारियों से की इंडिगो के अधिकारियों ने मुलाकात। भोपाल के बड़े तालाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किए शिकारे। शिकारे में सैर के दौरान फ्लोटिंग बोट मार्केट से साड़ी और जैकेट खरीदी। पर्यटकों को खरीदारी का मिलेगा अनुभव। CM ने शिकारे की सुविधाओं की सराहना और रेस्टोरेंट फ्लोटिंग बोट पर चाय, पोहा, समोसे, फलों का किया नाश्ता। भोपाल मेट्रो के कमर्शियल संचालन के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने 3 बार निरीक्षण के बाद दिया ग्रीन सिग्नल। दिसंबर में ही सुभाष नगर से एम्स के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर मेट्रो रेल होने की संभावना। CMRS की रिपोर्ट के मिलने के बाद प्रदेश में सरकार ने मंजूरी दी। मेट्रो के कमर्शियल रन की तैयारी पूरी। टिकट कलेक्शन सिस्टम फिलहाल मैनुअली रहेगा। ठेका कैंसिल हो चुका। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में हाई लेवल सुरक्षा के बावजूद चंदन के पेड़ चोरी करने की कोशिश। शीतकालीन सत्र के दौरान अधिकारी कर्मचारी पार्किंग में पहुंचे तो देखा पेड़ पूरी तरह कट चुका। 2 पेड़ों पर आरी चलने के निशान मौजूद थे। वारदात ने विधानसभा परिसर की सुरक्षा को लेकर खड़े किए गंभीर सवाल। इस समय सुरक्षा को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने फसलों के मुआवजे और अन्य मुद्दों पर अनोखा प्रदर्शन किया। जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने बंदर का वेश धारण कर हाथ में पोस्टर और उस्तरा लेकर सरकार और सिस्टम को दिखाया प्रतीक। सदन में खराब फसलों के मुआवजे में मंत्री ने जवाबों को लेकर असंतुष्ट बताते हुए कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने वीआईटी यूनिवर्सिटी पर छात्रों के अनिवार्य कंसेंट बॉन्ड भरवाकर ब्लड और यूरिन सैंपल का लगाया आरोप। एडमिरल के समय छात्रों को दबाव में यह सहमति पत्र भरना पड़ा, जिससे नमूने संग्रहित और जरूरत पड़ने पर परिणाम साझा करने को लेकर कहा। कटारे ने कहा, यह प्रक्रिया छात्रों के अधिकारों के उल्लंघन के समान। मुंगेली में कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अवैध धान के क्रय विक्रय और भंडारण पर उठाए सख्त कदम। राजस्व, खाद्य विभाग और मंडी टीम ने अबिदा फूड ग्रेन सारदा में छापा मारकर फर्म का ताला किया निरीक्षण। एक माजदा गाड़ी भरी बारदानों से मिली, साथ ही साथ उपज मंडी लोरवी में सुपुर्द किया गया सभी सामान। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली क्षेत्र के तुलसी हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार स्कूली वैन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। युवक सड़क पर गिरा, अफरा तफरी मची, हादसा अचानक हुआ। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। घटना में लोग दिखे हुए बचाते। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा मोहल्ला पुरानी बस्ती का बदमाश संजू पटेल आतंक का पर्याय बना। पुलिस ने दबोच लिया। हत्या के प्रयास को लेकर मामला दर्ज। विस्फोटक अधिनियम, अवैध वसूली, चोरी, आबकारी और आर्म्स एक्ट समेत 27 मामले दर्ज थे। टीआई उमेश गुल्हानी ने बताया, 2017 में लगातार अपराध कर रहा था आरोपी। कार्रवाई के बावजूद अपराध करता रहा आरोपी। करनैलगंज कस्बे के सरयू बालिका विद्यालय के पास हुए कुएं में युवक का शव उतराता मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा बाहर। मृतक की पहचान चौधरी के रूप में हुई। घटना के कारणों का अब तक नहीं हो सका पता। इलाके में मृतक के शव मिलने से सनसनी, दहशत का माहौल। फतेहपुर के थरियाओं थाना क्षेत्र में मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली 2 सगी बहनें। 9 दिनों तक नहीं पता चल सका। पुलिस ने कानपुर, प्रयागराज, अन्य जिलों में उनकी तलाश शुरू की। दोनों बहनों को फतेहपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में देखा गया। परिजनों का पिछले 8 दिनों से हाल बेहाल, पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में दुर्गापुर गांव छोटे भाई दिनेश वर्मा ने बड़े भाई राकेश शर्मा को लेकर बेरहमी से हत्या कर लाश को दूर फेंका। घटना के पूरे गांव में सनसनी फैली। पुलिस टीम मौके पर मुआवजा करने के लिए पहुंची। साथ ही साथ शुरुआती पूछताछ में घरेलू विवाद का सामने आया मामला। पुलिस सभी पहलुओं की कर रही गहन जांच। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश उर्फ शाका को घेराबंदी कर पकड़ने में पाई सफलता। खुद को घिरता देख शाका ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में दोनों पैरों में गोली लगने से गिरफ्तार हुआ आरोपी। घायल शाका को सीएचसी टप्पल जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर जांच जारी। गंजबासौदा में प्रेस क्लब ने स्वर्गीय अशोक मनोरिया के निधन पर अनिल यादव स्मृति पत्रकार भवन में श्रद्धांजलि सभा की आयोजित। कार्यक्रम में पत्रकारों ने सकारात्मक निष्पक्ष पत्रकारिता के योगदान को किया याद। स्वर्गीय मनोरिया को रेड क्रॉस, रोटरी क्लब, रोगी कल्याण समिति और अन्य संगठनों से जुड़े होकर सराहनीय कार्य को लेकर याद किया। आगरमालवा में मतदाताओं के सभी फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन पूरा कर एसआईआर प्रक्रिया 100% पूरी। 20,000 प्रविष्टियों को दोहराया गया, शिफ्ट किया गया या अनुपस्थित पाया गया, जिसमें नियम अनुसार अपडेट किया गया। 611 बीएलओ को प्रशिक्षण देकर फील्ड में लगाया गया था। जिला तहसील स्तर पर वॉर रूम में तकनीकी टीम ने डेटा की लगातार निगरानी। जबलपुर के एमएलबी स्कूल में 6 से 8 दिसंबर तक महापौर गोल्ड कप राज्य जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन। प्रतियोगिता में 20 टीम लेंगी भाग। सभी प्रतिभागियों की 20 से ज़्यादा होगी उम्र। 250 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के जिलों से लेंगे भाग। प्रतिभागी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा, बाड़घाट से पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम ने पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन समारोह में आने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हमारे भाजपा अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ 4 पीपीपी मॉडल पर अस्पताल बन रहे हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। अमरोहा के रवजबपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर दहला देने वाला हादसा। तेज रफ्तार कार खड़ी पिकअप में टकराई, परखच्चे उड़े।
घटना में 4 डॉक्टर की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। भारी मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया बाहर। पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के बड़े तालाब में श्रीनगर की डल झील की तरह उतरे 20 शिकारे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई। खुद शिकारे में बैठकर सैर की। सीएम ने शिकारों की सुविधाओं की सराहना की। शिकारों को लेकर रेस्टोरेंट चाय, पोहा, समोसे और फल नाश्ता करते नजर आए सीएम। साड़ी और जैकेट भी खरीदी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में फरार वारंटियों और अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। इसी के तहत पनागर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक हफ्ते भर के भीतर 13 वारंटियों को तामीली कराई गई। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 14 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब की जब्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बिलासपुर दौरे से पहले सीएम ने बीते दिन नक्सल मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई को लेकर कहा, सुरक्षा बलों की ओर से चलाया गया लगातार ऑपरेशन, 12 नक्सलियों को किया गया ढेर। उन्होंने कहा, हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ पूरी तरह काम कर रहे। अभियान में डीआरजी के 3 बहादुर जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन विनम्र श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहंदीवानी में दंदना जलाशय के सिंचाई के लिए पानी न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पानी उपलब्ध कराने की लगाई गुहार। ग्रामीणों का आरोप, विधायक और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बावजूद खेतों तक नहीं पहुंच रहा पानी। फसलें सूखने से हो रहा नुकसान। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध जताते हुए तत्काल व्यवस्था बहाल करने की। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में निवासी नसीम को पुलिस और विद्युत विभाग की लापरवाही ने गहरे संकट में डाला। साल 2020 में बिजली विभाग ने मीटर में शंट लगने पर की थी कार्रवाई, लेकिन नाम करीब 200 मीटर दूरी पर रहने वाले 2 लोगों में भ्रम के कारण चौकी प्रभारी ने गलत नफीम के नाम पर रिपोर्ट न्यायालय में भेजा। उन्नाव में ठंड की दस्तक के बीच डीएम और एसपी जालौन ने कोंच सहित पूरे जनपद में बने शेल्टर होम, गौशालाओं का किया निरीक्षण। डीएम ने शेल्टर होम में ठहरने वालों के लिए कंबल, अलाव, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त करने के दिए निर्देश। गौशालाओं में गौवंश, सर्दी से बचने के लिए समुचित व्यवस्था के निर्देश। कांकेर में वन मंत्री केदार कश्यप ने इंद्रू केवट नेचर पार्क का किया लोकार्पण। 49 लाख की लागत से तैयार पार्क के लोगों, बच्चों और पर्यटकों के लिए प्रकृति के बीच समय बिताने की नई जगह बनेगा। कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने निर्देश दिए, पार्क के आगे आने वाले समय में अनुकूल होंगे अनावश्यक कंक्रीट के इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब रफ्तार पकड़ रही। किसानों ने खासा उत्साह देखा जा रहा। इस साल टोकन सिस्टम और निगरानी के चलते लागू की गई नई व्यवस्था सकारात्मक असर देखने को मिल रहा। जिले के 96 केंद्रों में 1,31,000 पंजीकृत किसानों ने धान खरीदने का रखा गया लक्ष्य। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देश पर तड़के सुबह शहर देहात तक व्यापक औचक चेकिंग अभियान। पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर और ऑटोमेटिक असला के साथ संवेदनशील इलाकों, मुख्य सड़कों, बॉर्डर चेक पॉइंट्स, भीड़भाड़ वाले जगहों पर पहुंचे। सघन जांच ऑपरेशन चलाया जा रहा। अलीराजपुर जिले के ग्राम पलसदा में 300 वर्षों पुरानी परंपरा को बदलने का सर्वसहमति से फैसला लिया गया। ग्रामीणों ने एकमत होकर समय के अनुसार समाज और नई पीढ़ी को बेहतर दिशा देने के लिए सकारात्मक बदलाव का साहसिक निर्णय लिया। गांव में पहली बार नई परंपरा के तहत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ बाबा देव का भव्य पूजन आयोजित। अंबिकापुर की अमेरा कोल खदान के एक्सटेंशन की जमीन पर एसईसीएल प्रबंधन ने देर रात सीमांकन की कार्रवाई की। सुबह से इलाके को छावनी में बदल दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सुरक्षा के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त बल बुलाया गया। एसईसीएल ने सीमांकन वाली जमीन पर कोयला उत्खनन का काम शुरू किया। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी लगातार रहे मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिकारा नौकायान का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खूबसूरत शिकारों को किया शुभारंभ। बड़े तालाब में आकर्षण का बनेंगे मुख्य केंद्र। श्रीनगर की डल झील की तरह झीलों के शहर में भोपाल में भी शिकारों की सवारी का ले सकेंगे आनंद लोग। उद्घाटन के समय खास मौके पर मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा, शिकारों का शुभारंभ हुआ, लोगों को मिलेगा लाभ।
उत्तरकाशी के बड़कोट में नगरपालिका के तत्वाधान में 7 दिवसीय रंवाई सरदोत्सव संस्कृति पर्यटन विकास मेला संपन्न। अंतिम संध्या पर उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक संस्कृति के पंडब्बाज धमाकेदार प्रस्तुति। हेलीपैड मौजूद लोगों ने दर्शकों को झूमने पर किया मजबूर। कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका मनुकीर्ति की अध्यक्षता में हुआ। देश में पहली बार दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे बनेंगे 3G एनर्जी ग्रिड। सोलर विंड थर्मल हाइड्रोजन से पावर तैयार कर वाहनों को किया जाएगा चार्ज। पहले चरण में दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा कॉरिडोर पर प्रोजेक्ट की शुरुआत 5 दिसंबर को NIC NHEV की 7वीं मीटिंग में फाइनल किया जाएगा। चीन का पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च हुआ फेल। ऑर्बिट में पहुंचकर रीयूजेबल बूस्टर लौटने के दौरान रिकवरी साइट के पास फटने से दुर्घटना। चीन के पहले ऑर्बिटल रीयूज मिशन की तहत नाकाम, अमेरिका से रहा पीछे। चीन का ये प्रयास दोबारा उड़ान योग्य ऑर्बिटर बूस्टर तकनीक की राह में माना जा रहा बड़ा झटका। भारत सरकार के अनिवार्य संचार साथी ऐप आदेश को एप्पल ने प्राइवेसी में दखल बताते हुए लागू करने से किया मना। कंपनी का कहना मौजूदा स्वरूप में इसे लागू करना संभव नहीं। सरकार ने समाधान पर होगी बातचीत। सरकार इसे गुम और चोरी हुए फोन ट्रैक करने के लिए करती है प्रयोग। रिकवर हुए 7 लाख से ज्यादा मोबाइल। मारुति सुजुकी ने पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा का प्रोडक्शन वर्जन किया पेश। मारुति सुजुकी ने 2 बैटरी विकल्पों वाली अपनी पहली ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV रिवील की। एक बार फुल चार्ज पर 543 किलोमीटर देती है रेंज। फरवरी 2025 से गुजरात प्लांट में प्रोडक्शन हुआ शुरू। बुकिंग जल्द खुलने वाली है। मोटोरोला एज 70 इस महीने भारत में एंट्री करने वाला। संभावित लॉन्च 15 दिसंबर तक बताया जा रहा। ग्लोबल मॉडल की तरह इसमें 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। ट्रिपस्टर मुकुल शर्मा ने दोहराया कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर होगा अपग्रेड साबित होगा मोटोरोला एज 70। पॉपुलर सितार वादक रवि शंकर की बेटी अनुष्का शंकर ने एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया फ्लाइट के बाद उनका सितार पूरी तरह टूटा। अनुष्का का कहना सफर ने पहले उनका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही हालत में था, इसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर टूटे सितार का वीडियो शेयर कर एयरलाइन की लापरवाही पर जताया गुस्सा। एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म इंडस्ट्री में प्रचार के दौरान वसूलने और पेड मार्केटिंग हाइप बनाने के चालान पर बोला हमला। उन्होंने कहा जो लोग ऐसा पैसा देने से इनकार करते हैं उन्हें रिलीज से पहले जानबूझकर नेगेटिव कवरेज का निशाना बनाया जाता है। यामी ने इसे इस तरह की ब्लैकमेलिंग और इंडस्ट्री के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाली खतरनाक प्रथा बताया। हंगामा OTT अवार्ड्स के 21 की टीम ने धर्मेंद्र के आखिरी फिल्मों को लेकर याद करते हुए भावुक पल किए याद। फिल्म के लीड एक्टर अगस्त्य आनंद ने कहा उन्हें अफसोस है धर्मेंद्र वो प्यार और सम्मान मिलता हुआ वो अपनी आंखों से नहीं देख पाए। अगस्त्य के साथ जयदीप अहलावत भी भावुक हुए। धर्मेंद्र सेट पर आते ही पूरे माहौल को सहज और गंभीर। पंजाब के जीरकपुर में हुई माता चौकी के दौरान मीका सिंह और हरियाणा CM नायब सैनी पर एक वीडियो हो रहा एक वायरल। मंच पर बुलाए जाने पर मीका ने कहा CM को देखकर मैं देश में रहना है तो इनके साथ ही रहना होगा जहां भीड़ मौजूद उत्साह से भरी उठी। किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग महिला पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में भाजपा सांसद कंगना रनौत की बठिंडा कोर्ट में पेशी। 24 नवंबर की सुनवाई में उनके स्थान पर जूनियर वकील हुए थे पेश। कोर्ट ने कंगना पर आरोप तय किए। कंगना की ओर से स्थायी छूट की मांग की गई। शिकायतकर्ता बेबे महेंद्र कौर के वकील मामले को आगे बढ़ाने में अड़े।